राजधानी रांची का भूदान यज्ञ कार्यालय में विनोबा भावे का सपना तार तार हो रहा है। विनोबा भावे ने अपने आंदोलन के दौरान 50 के दशक में कई सामंतों से बड़ी संख्या में जमीन इकट्ठा की थी ताकि उसे गरीबों के बीच बांटा जा सके। आज की तारीख में इस जमीन का रिकॉर्ड दीमक खा रहा है और लिहाजा जमीन की लूट शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। पहली नजर में आप इन दृश्यों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसी खंडहर का कोई जर्जर हिस्सा होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। दरअसल ये जर्जर भवन विनोबा भावे के रोज टूटते सपनों का साक्षात्कार है। 1955 में विनोबा भावे ने पूरे देश में भूदान आंदोलन चलाया था। इसके तहत बड़ी संख्या में विनोबा भावे ने सामंतियों से जमीनें इकट्ठा की थी ताकि उसे भूमिहीन किसानों के बीच बांटा जा सके। 1955 में जो है शेख भूखल को भूदान वाले ने जमीन दिया था। फिर वहीं के गांव वाले ने जो है आ करके अपना एक फर्जी कागज बनवा करके और कब्जा कर लिया और उसके बाद ऑनलाइन भी करा लिया है। और उसी संबंध में जो है हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा पिताजी को मिला था भूमिदान वापिस से जमीन 1955 में। उसके बाद हमारा पिताजी रहते जब तक जिंदा थे तब तक जोते खाया उस जमीन को। उसका मरने के बाद भी हम 4 साल तक जोते और जोतने के बाद जैसे बीच में फिर वो जसमुद्दीन अंसारी उस जमीन को ले लिया और लेने के बाद हमको दड़ा धमका करके बोल रहा है कि हम भूमिदान ऑफिस से कागज बनवा लिए हैं। दरअसल रांची में भूदान के जमीनों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो कार्यालय बनाया गया था उस पर किसी भी अधिकारी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि जमीनों के रिकॉर्ड वाला दफ्तर जीर्ण शीर्ण अवस्था में जा पहुंचा है। यहाँ पर बिजली काट दी गई है, चारों तरफ जंगल हो गए हैं और जमीनों के रिकॉर्ड को दीमक चट कर रहा है। विनोबा भावे यदि आज जिंदा होते तो उनकी आत्मा रोज रोती। जिस जतन के साथ विनोबा भावे ने सामंतों से जमीन इकट्ठा की थी, उस जमीन का रिकॉर्ड कैसे बर्बाद हो रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। फिलहाल इन रिकॉर्ड से कोई खुश है तो वह है दीमक, जिसे कि रोज इस खाद्यान्न से भोजन मिल जाता है। झारखंड गठन के बाद डीसी कार्यालय के पास भूदान यज्ञ कार्यालय को एक दफ्तर मिला था। यहाँ बैठने वाले कर्मचारी उदय चौधरी को पिछले 17 सालों से वेतन मद में 1 रुपया नहीं मिला। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर भूदान की जमीनों को कोई लूट रहा है तो कौन देखने जाएगा, कैसे निगरानी होगी। यहाँ कई जमीनों का खतियान भी मौजूद है, लेकिन सब कुछ सड़ने की अवस्था में आ चुका है। लूट हो रहा है, क्या हो रहा है तो गांव में कौन देखने जा रहा है। कैसे लूट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कोई देखने नहीं न जा रहा है। लूट कैसे कैसे, यहाँ तो दुनिया लुटा रहा है, यहाँ तो दुनिया लुटा रहा है, तो गांव में कौन देखने जा रहा है लूट हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे फर्जी बनाता है, क्या बनाता है, कौन इतना इंक्वायरी करने जाता है, कौन फर्जी बनाता है, कौन क्या बनाता है। इतना इंक्वायरी करने के लिए किसको मौका है, किसको टाइम है। भूदान यज्ञ कार्यालय के ठीक बगल में डीसी कार्यालय मौजूद है, जहां रोज राज्य हित की योजनाएं बनती हैं, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी की नजरें इस भूदान कार्यालय की तरफ नहीं गई। आत्मा यदि अमर है तो भूदान यज्ञ कार्यालय को देखकर विनोबा भावे की आत्मा जरूर रो रही होगी। बड़े ही जतन से विनोबा भावे ने सामंतियों से जमीन इकट्ठा की थी। उन जमीनों का रिकॉर्ड भी बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ तहस नहस हो गया। हालात ऐसे हो गए कि जमीन के रिकॉर्ड वाले कागजों का आप घोल भी बना सकते हैं। किरण उमेश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। और अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सपने को तार तार होते देखना बड़ा दुखद लगता है। यहाँ रखी फाइलों को देख करके ऐसा लगता है कि बस दीमक की खुराक ही है, उससे ज्यादा इन फाइलों की अब अहमियत नहीं रह गई। विनोबा भावे जिनका नाम अगर हम कहें कि झारखंड में किस आदर से लिया जाता है, शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनके सपने को इस तरह टूटते हुए देखा आपने वहां पर जाकर के, और क्या कुछ नजर आया? क्योंकि तस्वीरें तो इतनी थी जो कि मन एकदम व्यथित कर देती हैं।
बिल्कुल अभिषेक, देखिए नई पीढ़ी के लोगों को यह जानकारी भी नहीं होगा कि इसी भारत में एक संत ऐसा भी हुए थे जिन्होंने सामंती तत्वों से ऐसे जमीन इकट्ठा किया था जो गरीबों के बीच बांटा जाने वाला था या फिर बांटी गई थी। पूरा का पूरा भूदान यज्ञ का कार्यालय ऐसे लगता है जैसे भूतों का बसेरा हो। और सबसे दुखद बात यह है अभिषेक कि वहां का जो प्रभारी है उनकी अवस्था मुझे लगता है कि 75-80 साल के आसपास होगी। पिछले 17 सालों से 1 रुपया उनको नहीं मिला वेतन मद में, और वहां कोई बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। जब मैं न्यूज 11 की टीम वहां पहुंची थी तो वो संबंधी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अपने मोबाइल के रोशनी में एक व्यक्ति का खातियान चेक कर रहे थे कि 1932 में उनका नाम है कि नहीं है। ये तमाम चीजें ऐसी है, ये तमाम जगह ऐसी है। उसी दफ्तर से महज 4 फीट की दूरी पर डीसी कार्यालय मौजूद है। तमाम अधिकारी रोज उधर से गुजरते हैं, रोज उधर से आते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता। एक ऐसा चीज, एक ऐसी चीजें जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक वरदान हो सकता था, उनको बताया जा सकता था कि इसी भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से विनोबा भावे की एक पहल पर सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी थी कि आप गरीबों के बीच बांट दीजिए। लेकिन तमाम चीजें ऐसी हो गई हैं, पूरा का पूरा जो जमीनों का रिकॉर्ड वाला कागज है कहीं से भी उनको सहेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि उस दफ्तर में बिजली का एक बल्ब तक जलाने की व्यवस्था सरकारी अधिकारियों ने नहीं की है, क्योंकि इनका कोई वास्ता ऐसी चीजों से नहीं है। उनको सरकार वेतन देती है सिर्फ योजना बनाने के लिए, और ऐसी योजनाओं पर उनका फोकस ज्यादा रहता है जहां से उनके मन मुताबिक चीजें हो सकी। भूदान या कार्यालय के आसपास से हजारों अधिकारी तमाम जगहों पर, आज भी जब मैं वहां पर गया था तो आज भी बैठक हो रही थी, शांति समिति की बैठक हो रही थी दुर्गा पूजा के मद्देनजर। डीसी वहां बैठते हैं, भू अर्जन कार्यालय के अधिकारी वहां बैठते हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी वहां बैठते हैं। पूरी सरकार रांची में है। इसी देश में, इसी राज्य में महात्मा गांधी के नाम लिए जाते हैं, जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है, विनोबा भावे का नाम लिया जाता है, लेकिन सपनों को तार तार होता देखकर किसी के सीने में शायद दर्द नहीं होता। और आज हमने देखा कि पूरी तरह से लाचार अवस्था में एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए 17 साल से उस दफ्तर में आ रहा है कि वो विनोबा भावे की विचारधारा से अपने आप को जोड़ कर रखता है। हमने कहा कि कैसे आप आते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे आने के लिए भाड़ा तक नहीं मिल पाता। तो कई ऐसी चीजें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक चीज है, इसको संग्रह करके रखने से नई पीढ़ी को बताया जा सकता था कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हुआ है विनोबा भावे के काल में। 1952, 53, 54 और 55 ये 4 साल जब विनोबा भावे ने सैकड़ों एकड़ जमीन झारखंड के गुमला में, हजारीबाग में, चतरा में सैकड़ों एकड़ जमीन लिया था लोगों से, स्वेच्छा से लोगों ने दान दिया था। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग फर्जी डीड बनाकर भूदान या कार्यालय का एक छापखाना भी लोहरदगा में संभवतः कहीं मौजूद है, जहां से अपने असर से लिख लिया जाता है कि भूदान या कमेटी ने वो जमीन मुझे दे दी। महज 4 महीने पहले की बात है जब विनोबा भावे ने एक भूमिहीन किसान मुमताज अंसारी को 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन दे दी थी, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, यह कहते हुए कि भूदान या के लोगों ने मुझे कागज बनाकर दिया है। और जब न्यूज 11 की टीम वहां गई तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने तो आज तक कोई कागज बनाया ही नहीं है। फिर मैंने पूछा कि कैसे रोकेंगे, बोले कि भगवान मालिक है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार का ध्यान इस ओर जरूर गया होगा। कल तक मुझे लगता है कि कम से कम सरकार के अधिकारी, प्रशासन के लोग उस भूदान या कार्यालय में एक बिजली का बल्ब का कनेक्शन दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अभिषेक, अजय, जिन साहब से आपने बात की, जिन बुजुर्ग महोदय से आपने बात की, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि कई सालों से तो शायद उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली। उनका जीवन यापन कैसे होता होगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी 17 साल अभिषेक, 17 साल 17 साल तक 17 साल से उस बुजुर्ग को एक, हाँ मैंने कहा अभिषेक कि वो व्यक्ति महज इसलिए
भूदान यह कर्जालय आ जाता है, क्योंकि वो विनोबा भावे को दिल से मानता है। जब आपकी विचारधारा किसी से जुड़ जाए तो ये चीजें गौण हो जाती है कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोग इतने सक्षम हो गए कि उनके घर का भोजन पानी चलता होगा, लेकिन जब आप व्यवस्था की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे, तो कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए थी कि उस बुजुर्ग के हाथ में महीने में 2000 रुपया ही सही मिल जाता कि आप रोजाना इस भूदान या कार्यालय में आते हैं, कागजों को सड़ते हुए देखते हैं कि कैसे दीमक चाटते और पूरा का पूरा दफ्तर, पानी का जो सीवरेज ये होता है पूरा सीमपेज में हो गया है। कई जगह पर पानी टपकता है और आसपास का जो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से कि पूरा जो भूदान या कार्यालय का दफ्तर है जंगल झाड़ उत्पन्न वहां पर उग गए हैं। सवाल यह नहीं कि स्थिति ऐसी हो गई, सवाल यह है कि आखिर प्रशासनिक अमला इतनी बड़ी फौज आखिर किस काम की, जो एक विनोबा भावे संत के सपनों को सहेज कर नहीं रख सकती। देखिए, मौजूदा सरकार को ब्लेम नहीं किया जा सकता, तमाम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सरकार में है तो ना है, फिर भी आपको कम से कम ऐसे चीजों को सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। अभिषेक, बिल्कुल अजय, आपको साधुवाद है कि एक ऐसी तस्वीर आपने दिखाई जिस तस्वीर को शायद झारखंड का प्रशासन और झारखंड के लोग भी भूल चुके थे। जिन लोगों को भूदान में जमीन मिली शायद उनको तो ये याद होगा, लेकिन इसके अलावा हम और आप जैसे लोग हैं वो शायद इसे भूल चुके हैं। ये एक धरोहर है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है, क्योंकि एक आंदोलन की निशानी है ये। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसे संजो कर रखना चाहिए। तो बहुत साधुवाद अजय आपको कि आपने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे हम लोगों को याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने वो तस्वीरें दिखाई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते